अब आईपीएल और पीएसएल दोनों मैच एक साथ आ गए हैं, तो इससे पीएसएल को कितना नुकसान होगा? कोई कंपैरिजन नहीं बनता, दूर दूर तक नहीं है। आईपीएल बहुत आगे है। हाँ, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलवा के आप कंपैरिजन करने की कोशिश कर सकते हैं। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि आईपीएल के साथ किसी भी लीग को आप क्लैश करवा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, बट अगर कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन, कभी आपने कुछ और देखा कि आईपीएल से क्लैश किया है? नहीं। लो भाइयों, अब तो डेविड वार्नर ने भी भाई हमारे मजे ले लिए। भाई टॉस के ऊपर पूछा गया डेविड वार्नर से कि भाई इस पीएसएल में कौन सी टीम टफ है, तो कहता है कोई नहीं। और फिर पूछा गया कि भाई इस पीएसएल में कौन बड़ा स्टार है, तो कहता है कोई नहीं। भाई मतलब क्यों जानबूझ के बाबर आजम की तारीफ करवाना चाहते हो वार्नर के मुंह से, बताओ। जब पाकिस्तानी रहमानी कीड़े वाले जर्नलिस्ट ने पूछा सैम बिलिंग से, तो सैम बिलिंग तो पहले हंसे इस वजह से हंसे क्योंकि उन्होंने मुझे फोन करके बताया था कि भैया तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई आईपीएल और पीएसएल, यानी कि कहने का मकसद तो यही था कि कौन सा लीग अच्छा है। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि अब तुम मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकलवाना चाहते हो जिससे लोगों में जो है एक बहस छिड़ जाए। जितना भी कोचिंग स्टाफ है, मेरा इनसे सवाल ये है कि शोएब मलिक क्यों खेल रहा है? क्या परफॉर्मेंस है उसकी भाई? वो डोमेस्टिक क्रिकेट कोशिश कर करके खेलता रहा कि मैं किसी तरीके से यहां 50-100 रन की नहीं खेल लूं, ड्राफ्ट में कहीं टीम मुझे पकड़ ले, मैं आ जाऊं। ये भी इसमें भी देख ले कौन सी कैटेगरी में आया है। मैं बोलना नहीं चाहता जिस कैटेगरी में आया है, बोलेंगे यार ये किस कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आया है तो मैं तो कह रहा था इसको खेलना ही नहीं चाहिए। बहुत दिल दुखा है, यकीन करो। पहले हमें भी लग रहा था कि उसको बाहर होना चाहिए। आप फ्यूचर नहीं है सर, आप बस ठीक है, पास से आप खत्म हो गया मामला। अब आपको अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप आने वाला T20 वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप में अगर आपको पिक किया जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं, आप वैसा परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं वाली बात नहीं। और फिर जरूरी नहीं है लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। अगर आप मुझे भी कहीं खेलना है तो मैं भी खेल लूंगा। हाँ, इसमें क्या है? हाँ, बोर्ड भी खेलेंगे। हाँ, वो बोर्ड को लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। भैया नाम तो अभी वहाब का भी आया था कि वहाब भी तो छोड़ गया, उसने खेला, उसने विड्रॉ कर लिया। तो ये मेरा ख्याल है कि बोर्ड को कोई डिसीजन लेना चाहिए कि कौन किसने खेलना है किसने नहीं। कुछ चीजें अपने हाथ में भी होनी चाहिए बोर्ड के का। आप दूसरे लोग अपनी मर्जी से सारे खेलना चाहते हैं, कौन नहीं खेलना चाहता है? धोनी को ज्यादा बुझाई नहीं रहे वो। अरे धोनी तो ब्रांड है ना यार। अच्छा भाई, 7 करोड़ लोग अगर उसके मैच को देख रहे हैं, 7 करोड़ लोग सीएसके के मैच को, जो मेरी मोहताद अंदाजा बता रहा हूं एक मैच का, वो धोनी की वजह से देखते हैं वो। सही भाई, उनके लिए वही बहुत है। शोएब मलिक हैज गॉटन इनफ चांस टू। खुद क्यों नहीं छोड़ ले भाई? खुद क्यों नहीं छोड़ते? अच्छा, उसके बाद खुद नहीं छोड़ते तो ये ऑनर्स क्या करते हैं भाई? तो फ्रेंड्स, वेलकम टू के रिएक्शन। तो दोस्तों, अहमद शहजाद ने पाकिस्तान को झटका दिया है। जी हाँ, अहमद शहजाद ने पीएसएल और आईपीएल को लेकर जो कंपैरिजन चालू हुआ था, ट्रेंडिंग चल रहा था यूट्यूब यस के ऊपर, उसी के ऊपर जवाब दिया है। और आपको बता दूं, एक न्यूज चैनल पे बैठे अहमद शहजाद ने कहा कि पीएसएल और आईपीएल का मुकाबला ही नहीं किया जा सकता। पीएसएल और आईपीएल में बहुत डिफरेंट, जमीन आसमान का फर्क है। और ये पहली बार नहीं है जब अहमद शहजाद ने ऐसा कहा। वो पहले कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान में आईपीएल और पीएसएल का मुकाबला नहीं किया जा सकता। आईपीएल बड़ी लीग है भारत की और पीएसएल बहुत छोटी लीग है, हम बीबीएल से भी कंपेयर नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। वो कहते हैं कि बिल्ली की जब मौत आती है तो वो गाड़ी के नीचे लेट जाती है। तो भैया पीएसएल में कुछ ऐसा हुआ है। वो रहमानी कीड़ा जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के क्रिकेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के अंदर जो कीड़ा रेंगता है, वो कीड़ा जो है वो आज भी रेंगा, लेकिन रेंगा ऐसा रेंगा कि भैया उसने पूरे पाकिस्तान को कुचली दे दी भाई। भैया इंग्लैंड के वन ऑफ द बेस्ट, एक अच्छे प्लेयर सैम बिलिंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त पाकिस्तान के रहमानी कीड़े वाले जर्नलिस्ट ने एक सवाल पूछा। देखें, उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी जा रही है पीएसएल में। तो भाई जर्नलिस्ट पाकिस्तान के हमेशा उल्टे सीधे सवाल पूछते रहते हैं, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, पॉलिटिक्स में भी। याद रही है कि पॉलिटिक्स में भी ये लोग, इनके जर्नलिस्ट ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं किसी से भी। तो भैया जब इनसे पूछा गया सैम बिलिंग से कि भाई आप आईपीएल और पीएसएल को कौन सी नजर से देखते हो, देखें ये सवाल पूछने का एक ही रीजन था। देखिए, ये तो सबको पता है कि आईपीएल वन ऑफ द बेस्ट लीग है। पीएसएल जैसे, बीबीएल जैसे, पीपीएल जैसे जो भी जितने भी लीग है, ये सब आईपीएल के आगे फ्लॉप है। क्योंकि भैया देखें, पटाखे फोड़ने से या बंदे को रॉकेट लगा के उसके नीचे सिगरेट की बुत्ती लगाने से बंदा आसमान में उड़े तो लीग उससे अच्छा नहीं बनता। लीग अच्छा बनता है जब क्राउड आती है, जब क्रिकेट फैंस आते हैं, जब क्रिकेट का क्रेज होता है वहां के लोगों में, और जब वहां पर लोग देखते हैं कि इतने सारी दुनिया सपोर्ट करने आई है तो फिर उनके बल्ले से आग निकलती है और बॉलर जो है वो बॉल की जगह जो है वो बॉम्ब बरसाते हैं, तो तब मजा भी आता है, मैदान गर्म होता है। वेल, जब पाकिस्तानी रहमानी कीड़े वाले जर्नलिस्ट ने पूछा सैम बिलिंग से, तो सैम बिलिंग तो पहले हंसे
हंसे इस वजह से हंसे क्योंकि उन्होंने मुझे फोन करके बताया था कि भैया तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई आईपीएल और पीएसएल, यानी कि कहने का मकसद तो यही था कि कौन सा लीग अच्छा है। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि अब तुम मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकलवाना चाहते हो जिससे लोगों में जो है एक बहस छिड़ जाए। उन्होंने कहा आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है और आईपीएल के बाद बाकी जो उन्होंने अपने द 100 लीग का नाम लिया जो इंग्लैंड में होता है टूर्नामेंट, उन्होंने पीएसएल का नाम लिया, उन्होंने बीबीएल बिग बैश जो ऑस्ट्रेलिया की लीग है, उन्होंने उन सब लीग्स को कहा कि ये सब आईपीएल के पीछे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भैया ये सारी लीग कोशिश करती है। देखिए उन्होंने इंग्लैंड के जो द 100 लीग को भी और बीबीएल को भी जो ऑस्ट्रेलिया की है, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो ये चाहते हैं कि आईपीएल जैसा नंबर 1 बने। उन्होंने कहा कि भैया वो चाहते हैं कि आईपीएल के बाद सेकंड नंबर पे वन ऑफ द बेस्ट यानी सेकंड नंबर की अच्छी लीग बने। शोएब मलिक को कैसा ले रहे हैं आप? शोएब मलिक इस पीएसएल में भी खेल रहे हैं, शुरू से खेल रहे हैं, माशाल्लाह एज भी उनकी अब ठीक है, अगर वो फिट है तो खेल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप कैसा देखते हैं? सर मैं कैसे ले रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो रिटायरमेंट क्यों नहीं ले रहे आप। मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं सर, आप यंग प्लेयर्स की क्यों जगह मार रहे हो? आपने इतनी क्रिकेट खेल ली है, दैट्स इट इनफ। आप बहुत अच्छे थे, बेहतरीन ऑलराउंडर थे, आप किसी और फेस में सर्व करें पाकिस्तान क्रिकेट को। आप जो है नेशनल T20 खेल रहे हैं, आप पीएसएल खेल रहे हैं, 14 बॉल में 15 रन आपने बनाए हैं। उसके बाद अगर आपके यंगस्टर प्लेयर बेंच पे बैठे हुए फिर हम रोना रोते हैं कि हमारी पाकिस्तान टीम परफॉर्म नहीं कर रही, तो ये आपका क्राइटेरिया है। आईपीएल में यंग लड़कों को कप्तानी दी गई है। सीएसके में जो लड़का है कप्तानी कर रहा है, उसके अंडर महेंद्र सिंह धोनी वो खेल रहे हैं, और ऐसे ही बहुत 3-4 टीमें जो यंग लड़के कैप्टनसी कर रहे हैं। यहाँ आप आईपीएल पीएसएल में शोएब मलिक से जान नहीं छुड़ा पड़े। शोएब मलिक को पोस्टिंग भी कर रहे हैं, उनके पास है तो सब कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। अब आप क्रिकेट आपने खेल ली, अब आप किसी और फेस में सर्व करें, आप मेंटरशिप करें जैसे सर ने कहा। अब आप दूसरे, आपके इतना एक्सपीरियंस है, अब आप नए लड़कों की जगह नहीं मारे। आज आप देखें नाफे बाहर बैठे हैं, बहुत बेहतरीन बैट्समैन, स्टाइलिश बैट्समैन है, हसीबुल्ला बाहर बैठे, जिनको खेलना है, जो अपकमिंग है, जो पाकिस्तान के फ्यूचर है। आप फ्यूचर नहीं है सर, आप बस ठीक है, पास से आप खत्म हो गया मामला। अब आपको अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप आने वाला T20 वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप में अगर आपको पिक किया जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप वैसा परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं। जितना भी कोचिंग स्टाफ है, मेरा इनसे सवाल ये है कि शोएब मलिक क्यों खेल रहा है? क्या परफॉर्मेंस है उसकी भाई? वो डोमेस्टिक क्रिकेट कोशिश कर करके खेलता रहा कि मैं किसी तरीके से यहां 50-100 रन की नहीं खेल लूं, ड्राफ्ट में कहीं टीम मुझे पकड़ ले, मैं आ जाऊं। ये भी इसमें भी देख ले कौन सी कैटेगरी में आया है। मैं बोलना नहीं चाहता जिस कैटेगरी में आया है, बोलेंगे यार ये किस कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आया है, तो मैं तो कह रहा था इसको खेलना ही नहीं चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। आपने इतनी अरसा क्रिकेट खेली है, अब शोएब मलिक के चक्कर में आप ख्वाजा नाफे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल, आप खिलाएं, हसन को भी खिलाएं, नाफे को भी खिलाएं, लेकिन यह है कि आप एडजस्ट करें। अगर आप ख्वाजा नाफे को खिलाते हैं और हसन नवाज को भी खिलाते हैं, दोनों ओपन करते हैं, तो आप अगर सऊद शकील साहब ओपन जा रहे हैं, आप नवाज को तीसरे भेज रहे हैं, तो ख्वाजा नाफे को कौन से नंबर भेजेंगे? नीचे। मैं अभी भी कहता हूं बेशक नीचे खिला दो शोएब मलिक की जगह। तो बात यह है कि हम बार बार कहते हैं कोयटा ग्लेडिएटर के बारे में भी और कराची किंग्स के बारे में भी हम हमेशा ये बात करते हैं कि कोई ना कोई चीजें हर सीजन ऐसी होती हैं, कोई ना कोई प्लेयर ये लोग ऐसा खिला रहे होते हैं जिसकी वजह से टीम का सारा कॉम्बिनेशन खराब होता है और इनके जो बुरे। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान मीडिया भी हैरान है कि वहीं डेविड वार्नर ने जो कहा है उसको लेकर बहुत बड़ी चर्चा हो गई है। और साथ साथ जो एक नया इंग्लैंड का बॉलर भी था जो कि ऑलराउंडर में, उन्होंने भी जो सेम ही कहा है कि अगर आप क्या चाहते हैं, पाकिस्तानी रिपोर्टर हैं जानबूझ के वो एक उड़ेदते हैं कि उनका टीआरपी आ सके, उनकी व्यूअर आ सके। और बात सही भी है, पाकिस्तान में कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो जानबूझ के आईपीएल और पीएसएल को कंपैरिजन करते हैं। सबको पता है कि पीएसएल में जो सबसे बड़ी बात होती है कि पब्लिक, वही पब्लिक नहीं आ रही है, 200 से 500 हजार लोग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपेयर करते हैं आईपीएल से। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम है वो तकरीबन 20 से 25 हजार की कैपेसिटी वाला है, वो भी आधी भी नहीं बढ़ रही है।